जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। फ़िनलैंड की तरफ से गुड न्यूज़ ये है कि फ़िनलैंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के जो रेजिडेंट परमिट है उनको फास्ट ट्रैक कर रहा है। वीडियो को स्किप करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें सिर्फ 1 मिनट की सुन लें। अगर आप पाकिस्तान से बाहर फ़िनलैंड अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ सेटल होना चाहते हैं तो ये वो राइट टाइम है जिस पे आपने प्रोसीड करना है। उसकी रीज़न ये है कि फ़िनलैंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रिटेन करता है। उनको आप अपने स्पाउस को, आप अपने बच्चों के साथ वहाँ पे जा सकते हैं। अगर आप इंडिपेंडेंट भी वहाँ पे जाते हैं तो जब आपकी शादी होती है आप इजीली अपने फैमिली को वहाँ पे मूव कर सकते हैं। और नया जो फास्ट ट्रैक सिस्टम फिनलैंड ने इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है उसमें ये है कि अगर आपने सिर्फ 15 क्रेडिट आवर्स की फिनिश या स्वीडिश लैंग्वेज में कोई अपना कोर्स अपनी स्टडीज के दौरान पढ़ लिया तो आपको राइट आफ्टर योर डिग्री आपको जो है वो परमानेंट रेजिडेंस मिल जाएगी। जो पहले बच्चों को 4 साल इंतजार करना पड़ता था वो डिग्री के बाद अगर उनका 2 साल का पहले प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस है और साथ में उन्होंने फिनिश लैंग्वेज में एक कोर्स कर लिया तो वो राइट अवे अपनी जो है वो परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई कर सकते हैं। तो फिनलैंड कैसे जाया जा सकता है, फिनलैंड में जाने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, बजट कितना आएगा, अगर आपने ये सारा कुछ जानना है तो ये वीडियो आप एंड तक देख लें, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसके अलावा भी आपने अपना टाइम बहुत जगह पे वेस्ट कर चुके हैं, अब मजीद ना करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। देखें, फिनलैंड इज वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन इन यूरोप इफ यू वांट टू मूव विद योर फैमिली। अगर आप अपनी फैमिली बच्चों के साथ कहते हैं कोई ऐसा कंट्री जिसकी 100% वीजा रेशो पाकिस्तानियों के लिए तो वो फिनलैंड है। लास्ट ईयर 2024 में 68,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने जो है वो फिनलैंड में अप्लाई किया। सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे फिनलैंड में वो बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, ठीक है, वियतनाम, ईरान, नाइजीरिया, इन कंट्रीज से फिनलैंड में अप्लाई कर रहे थे। तो फिनलैंड का अब जो पार्लियामेंट है वहाँ पे ये बिल पेश हुआ है कि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रिटेन करना चाहते हैं। जो टैलेंट ऐसा ना हो कि फिनलैंड में उन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री की और अब उसके बाद जो है वो यूरोप में कहीं और जगह पे चले जाएं। तो स्पेशली आईटी की फील्ड, बिजनेस लॉ और इसके अलावा आपकी इंजीनियरिंग की फील्ड की बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस जो है वो फिनलैंड में लास्ट ईयर भी रिसीव हुई थी और स्टूडेंट्स वहाँ पे गए हैं। हमारे अपने ऑफिस से तकरीबन जो है वो 32 कैंडिडेट जो है वो फिनलैंड के लिए फ्लाई कर चुके थे विद देयर फैमिलीज। तो फिनलैंड का प्रोसेस कैसे होता है, इसके लिए सिंपली अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है या बैचलर्स किया हुआ है, आपका स्टडी गैप है लेकिन आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है तो आप फिनलैंड में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है लेकिन रिक्वायरमेंट में ये है कि आपको आइल्स करना होगा। फिनलैंड का जो सबसे प्लस पॉइंट है वो इसकी वीज़ा रेशो है जो 100% है पाकिस्तानियों के लिए। और फिनलैंड की गवर्नमेंट फर्दर स्टेप्स ले रही है कि इसको मज़ीद प्रमोट किया जाए और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को रिटेन किया जाए। वो चाहते हैं कि अगर आप फिनलैंड आएँ तो आप फिनलैंड से अपनी डिग्री करें, वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस लें और फिनिश जो सोसाइटी है उसमें आप जो है वो इंटीग्रेट कर जाएं। अब बैचलर में अगर आप जाना चाहते हैं आपको 6 बैंड नॉट लेस देन 5.5 है। फिनलैंड में जो एडमिशंस होते हैं वो इनकी फेब इनटेक भी और इनकी ऑटम इनटेक भी है। ऑटम इनटेक के जो एडमिशंस हैं वो शुरू हो जाते हैं दिसंबर से, उसको प्री एडमिशंस बोलते हैं। उसके बाद आती है इनकी ज्वाइंट एप्लीकेशन सिस्टम जो टाइम गुजर चुका है। इसके अलावा अब इस टाइम पे आप रोलिंग एडमिशंस में अप्लाई कर सकते हैं। आप हमारे ऑफिस कॉन्टैक्ट करें अपनी प्रोफाइल के साथ, अगर आपने आइल्स किया हुआ है हम आपको फिनलैंड में जो है वो आपका एडमिशंस अप्लाई करेंगे। अब रोलिंग एडमिशंस की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो इस टाइम पे 19 ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनकी एप्लीकेशंस जो है वो फिनलैंड में चल रही हैं। ठीक है, उसमें कंप्यूटर साइंस है, उसमें कंप्यूटर साइंस डॉक्टर है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बिजनेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है। अगर फिनलैंड की कॉस्ट की बात करें तो अगर आप बैचलर के लिए जा रहे हैं या मास्टर के लिए जा रहे हैं, अगर आप सिंगल एप्लीकेंट है तो आपकी कॉस्ट
25 लाख टू 30 लाख आ जाती है, ठीक है। अगर आप विद डिपेंडेंट जा रहे हैं तो आपकी कॉस्ट जो है वो तकरीबन 35 लाख के राउंड अबाउट आ जाती है। 5 लाख टू 6 लाख जो है वो पर एडिशनल एप्लीकेंट आपका जो है वो ऐड होता है। इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, इसका वीज़ा प्रोसेस जो है वो दुबई से होता है। दुबई में VFS के थ्रू इसकी अपॉइंटमेंट ली जाती है, वहाँ पे कैंडिडेट्स जाते हैं, अपनी रेजिडेंट परमिट की एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, अपने फिंगरप्रिंट्स देते हैं और उसके बाद इनका जो है वो रिस्पॉन्स आता है। अगर यहाँ पे हम बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो तकरीबन 2 से 3 माह की आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, जो इन्होंने पिछले साल 8,000 यूरो थी, अब बढ़ा के इन्होंने उसको 9,000 यूरो कर दिया, जिसको आप रफली 30 लाख पाकिस्तानी बैंक स्टेटमेंट बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका डिपेंडेंट है तो उसके लिए राउंड अबाउट 26 से 27 लाख की आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। हमारा जो ऑफिस है ये फिनलैंड को प्रोमोटली और बड़ा एफिशिएंटली जो है वो डील करता है। हमारे पास जो है वो इस साल भी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेंट्स हैं जिनका हमने जॉइंट एप्लीकेशन पोर्टल में अप्लाई किया है। अगर आप भी 2025 में फिनलैंड अपनी फैमिली के साथ जाना चाहते हैं तो आप हमारे से अपना प्रोसेस करवा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गुड अपॉर्चुनिटी है आपके फिनलैंड में सेटलमेंट के लिए, आपको यूरोप की PR के लिए और फ्यूचर आपका सिक्योर करने के लिए। थैंक यू सो मच।